अच्छा कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, हाउ ट्रांजेक्शन वर्क इन क्रिप्टो। ठीक है, सबसे पहले अगर आ जाओ, अगर बैंकिंग सिस्टम को देखते हो तो उसके अंदर ट्रांजैक्शन किस तरह काम कर रही होती है कि उसके लिए एक कैशियर बैठा होता है, एक बैंक मैनेजर बैठा होता है, और उसके अलावा पूरे सिस्टम को चलाने के लिए बैंक के लिए एक डेटाबेस होता है। ठीक है, क्रिप्टो सिस्टम्स के अंदर भी इसी तरह वर्क हो रहा होता है कि जो भी आप लोग वर्किंग करते हो, जो भी आप लोगों की ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म होती हैं, या फिर आप लोगों के सेंडिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, अपने वॉलेट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो वो किस तरह काम करती है उसका भी एक रिकॉर्ड सेव हो रहा होता है। लेकिन बैंक के अंदर अगर आप देखते हो तो वो मैनेजर और कैशियर कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर जो है वो कंप्यूटर है, तो फिर वो कहाँ पर स्टोर किया जाएगा सारा डेटा। डेटाबेस का तो मसला सॉल्व हो गया क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर्स ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। बाकी बची हमारे पास ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करने के लिए कुछ, जिस तरह एम्प्लॉयज़ हैं, तो इस तरह कौन काम करेगा, तो उसके लिए हमने जो है वो डिज़ाइन किए हैं क्रिप्टो करेंसी ने माइनर्स। ठीक है, माइनर्स किस तरह काम कर रहे होते हैं, माइनिंग जो होती है वो नोड्स के थ्रू होती है। अब नोड क्या है, ईच पीसी को आप लोग नोड बना सकते हो जिसके अंदर भी माइनिंग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो, या फिर उसके अंदर माइनिंग के कुछ जो है एल्गोरिदम्स आप लोग इंस्टॉल कर दें। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल मनी दैट डज नॉट रिक्वायर्ड अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू वेरीफाई ट्रांजेक्शंस। हमें कोई भी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं चाहिए कि हमारी ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करे। तो इसके अंदर सिंपल जो है वो कंप्यूटर्स जो है ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई कर रहे होते हैं। एंड कैन बी यूज टू परचेज एज एन इन्वेस्टमेंट, ट्रांजेक्शन्स आर देन वेरीफाइड एंड रिकॉर्डेड ऑन अ ब्लॉकचेन। ठीक है, अगर आप इसके अंदर देखते हैं कि ट्रांजैक्शंस किस तरह अगर मेंटेन हो रही हैं, तो उसके लिए एक रिकॉर्ड बनाया जाता है ब्लॉकचेन सिस्टम के ऊपर। जिस तरह आप बैंक के अंदर देखते हो तो बीआर होती है, बैंक रिसिप्ट होती है, तो इसके अंदर एक क्या होती है, ब्लॉकचेन इंफॉर्मेशन सेव होती है। आवाज कट रही है बीच में सर, आप अपना, सबके पास आवाज सेट है या सिर्फ दीपक के पास इशू है? जिसके पास आवाज क्लियर। आवाज बिल्कुल ठीक है, आवाज बिल्कुल ठीक है। ओके दीपक, आप अपना नेटवर्क चेक करें, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन मेंटेन हो रही होती हैं वो एक, जिस तरह बैंक के अंदर बीआर होता है यानी बैंक रिसिप्ट होता है, और जनरल जनरल होता है, तो उसके अंदर, इसके अंदर जो सेम है वो बीएससी स्कैन, एटीएच स्कैन, या फिर आप लोग ऑर्बिटेरियम चेन, जिस चेन पे भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे होते हो, तो उसी चेन के अंदर जो है वर्किंग हो रही होती है। उसके अंदर आप लोगों का एक लेजर मेंटेन होता है, ठीक है, जिसको आप कहते हो क्रिप्टो ट्रैक लेजर। ठीक है, ये कह सकते हो, या फिर रिकॉर्ड्स ऑफ क्रिप्टो एसेट्स भी कह सकते हो इसको। और जो भी ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है कि आपने लो पे कोई कॉइन खरीदा और हाई पे जाके बेच दिया, या फिर अगर आप शॉर्ट करते हो, तो पूरे जो स्क्वायर ऑफ ट्रांजैक्शन स्क्वायर ऑफ का सर्कल होता है, ट्रांजैक्शन स्क्वायर ऑफ का सर्कल क्या होता है कि आप लोगों का एक टाइम पीरियड होता है, जो ट्रांजैक्शन आप जितनी देर तक कॉइन को होल्ड रखते हो, आपको उतनी देर के अंदर क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस शो हो रहा होता है। जैसे आप ट्रांजैक्शन क्लोज कर देते हो तो एक ट्रांजैक्शन स्क्वायर ऑफ होता है, जो कि अक्सर शॉर्ट ट्रेड्स के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, अब आ जाओ क्रिप्टो सिस्टम का पावर किस तरह मेंटेन होता है, ये कैसे चलता है। अब हमने देखा कि एक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है जो भी कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अब जो है वो रिकॉर्ड सेव भी हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन वो कर कौन रहा है, ये कर रहा है एक नोड। नोड क्या है, आप लोगों का लैपटॉप हो सकता है, पीसी हो सकता है, या फिर आप लोगों की कोई भी माइनिंग डिवाइस हो सकती है। वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट द ब्लॉकचेन। आप लोगों को ब्लॉकचेन का कल मैंने बता दिया क्या होता है, कि आपस में कई सारे पीसी को कनेक्ट कर देते हो तो एक चेन बन जाती है, जो कि पीस ऑफ कोड को वेरीफाई करती है। ठीक है, तो उसकी बेस पे आप लोगों को हैशेस मिल रहे होते हैं। अब हैशेस क्या है, ट्रांजैक्शंस पर आवर। जितनी ट्रांजैक्शन पर आवर आती है उस ट्रांजैक्शन की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए एक फिनोमेना यूज किया जाता है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, क्रिप्टो हैशेस। ठीक है, कोई भी माइनिंग परफॉर्म करोगे तो उसके अंदर आ रहा होता है हैशेस पर सेकंड, ठीक है, या हैशेस पर मिनट आ रहा होता है। अच्छा, लेक्चर्स, अच्छा जी, यहाँ लिखा है प्रीवियस लेक्चर एंड ब्लॉकचेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द नोड्स व्हाट नोड्स कंप्यूटर कनेक्टेड टू द ब्लॉकचेन सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड पावर। डिस्ट्रीब्यूटेड पावर क्या कहते हैं, पावर को बांटना। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता है। और वेरीफाई करना ट्रांजेक्शन्स को। अच्छा, एनी सिंपल कंप्यूटर कैन, अच्छा कोई भी कंप्यूटर हो आप लोगों के पास, या फिर जीपीयू हो, तो उसके ऊपर आप लोग क्या कर सकते हो, माइनिंग कर सकते हो। सिर्फ आप लोगों को उसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि आपके पास उसमें इनफ मेमोरी हो जो कि ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करे। ठीक है, अब दो चीजों का कॉन्सेप्ट है, एक होता है सीपीयू पावर और एक होती है मेमोरी। अब ये चीजों का मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँ आप लोगों को। सबसे पहले आ जाओ, सीपीयू पावर क्या होती है। ये देख रहे हो, ये एक चार्ट है मेरे सीपीयू का। इसके अंदर मेरे पास है कोर्स। नेटवर्क इशू कर रहा है सर। मेरी तरफ से नेटवर्क इशू है। अम, आवाज क्लियर है सब लोगों को? कितने लोगों को आवाज का इशू आ रहा है? नॉन सर्वर क्लियर, 3 लोग क्लियर लिख दो तो मेरा समझ जाऊंगा कि मेरी तरफ से नेटवर्क इशू नहीं है। ठीक है,
ये आप लोगों की तरफ नेटवर्क इशू है जिनको थोड़ा बहुत फील हो रहा है। अच्छा आप देखो सीपीयू के अंदर आ जाओ। इसके अंदर मैं इसको अगर ग्राफ व्यू कर देता हूँ, समरी व्यू में, सॉरी, चेंज टू ग्राफ लोकल प्रोसेसर। अब देख रहे हो ये क्या है, प्रोसेसर है। ठीक है, मेरे पास जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है ये i3 11 जनरेशन है। तो इसके अंदर 4 पीसी हैं। ठीक है, इसके अंदर हर कोर का एक ना एक पावर सेक्टर सेक्टर होता है। ठीक है, उसके अलावा कैशे मेमोरी क्या होती है, सीपीयू के अंदर छोटी मोटी एक मेमोरी होती है जहां पर आप लोगों के लॉजिकल यूनिट्स के अंदर एक डेटा ट्रांसफर होने के बाद स्टोर होता है टेम्परेरी तौर पे, उसको कैशे कह रहे होते हैं। तो इसके अंदर जो कैलकुलेशंस परफॉर्म होती हैं तो उसको आप लोग क्या कह रहे होते हो, सीपीयू पावर। और मेमोरी क्या होती है, जो ट्रांजैक्शंस जो भी डेटा आता है उसको टेम्परेरी होल्ड करने के लिए रैम को अगर आप यूज करते हो तो वो होती है मेमोरी। ठीक है, मेमोरी के अंदर कोई भी डेटा आके स्टोर होता है, वो थोड़ी देर रेस्ट होता है, उसके बाद चले जाता है पीसी में। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन परफॉर्म होती है जिसके अंदर जनरेट होती है हैशेस पर सेकंड, जो कि माइनिंग के एल्गोरिदम के साथ वर्क करती है। ये उन लोगों को ज्यादा समझ आ जाएगा जो कंप्यूटर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग मतलब न्यू हैं इस फील्ड के अंदर तो आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये सिंपल समझ लो कि मेमोरी जो है एक बस है जो कि लेके आ रही है चीजों को। उसके बाद एक ऑफिस है जहां पर ये कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है, वो सीपीयू है। ठीक है, वही जो है हैशिस का स्टैंप लगा के देगा आपको। बस ये सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लो इसका। उसके बाद आ रहा है कि सिंपली माइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अर्न मनी बाय शेयरिंग योर कंप्यूटर पावर एज अ नोड। अच्छा अगर हम बात करें कि माइनिंग क्या है, तो सिंपली ये है एक प्रोसेस है पैसे कमाने का, कि आप लोग अपने पीसी के पावर को शो मतलब उसका पावर शेयर कर दो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पीसी चल रहा है सारा दिन, उसका पावर जो है वो वेस्ट हो रहा है, तो आप उसके साथ एक माइनिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उससे पैसे कमा सकते हो। अच्छा अब बात करेंगे क्रिप्टो माइनिंग का सेटअप करना कैसे। अगर माइनिंग को अगर आप करना चाहते हो तो माइनिंग के लिए आप लोगों को 3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। जिस तरह बैंक के अंदर जाते हो तो आपको 3 से 4 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। कैशियर के पास जाके डिपॉजिट करवाते हो, बैंक की स्लिप मिलती है, और डिपॉजिट अलग होता है, उसके बाद जो विड्रॉवल है वो अलग होता है, एटीएम मशीन्स होती हैं। तो इसकी तरह माइनिंग जो अगर आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप लोगों के पास होना चाहिए एक वॉलेट। वॉलेट का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ वॉलेट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो है उसका एक एड्रेस होता है, पब्लिक एड्रेस, जहां पर आप लोग क्या करते हो, चीजें स्टोर करते हो, अपने कॉइन्स जो है वो आप लोग रिसीव करते हो। उसके बाद आप लोगों के पास होना चाहिए पूल। ठीक है, पूल में क्या आ जाता है, पूल एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म ले लो जहां पर माइनर्स और वर्कर्स जो है आपस में कनेक्ट होते हैं। स्लश पूल। ठीक है, ये एक माइनिंग का पूल है। इसके अंदर दिखा देता हूँ ये किस तरह काम करता है। ब्रिलियंस माइनिंग, इसमें आ जाओ। ये देख रहे हो ये एक पूल है, ये ब्राइंस पूल है। इसी तरह एक स्लश पूल होता था पहले। अब यहाँ से आप लोग स्टार्ट माइनिंग कर सकते हो अगर आप माइनिंग करना चाहते हो, माइनिंग के अंदर इंटरेस्टेड हो। तो एक अच्छा प्रोसेस है पैसे कमाने का, लेकिन इसके अंदर अगर पाकिस्तान में कर रहे हो तो बड़ा कॉस्टली पड़ता है। इसको साइन अप कर लेना, ठीक है, यहाँ से पता चल जाएगा। मैं आपको मजीद दूसरे पूल्स के साथ कनेक्ट करके ये और क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आ जाओ। अच्छा एक तो आपको पूल चला गया, दूसरा माइनिंग का सॉफ्टवेयर हो गया जो आपने पीसी में इंस्टॉल करना है, तीसरा आपके पास एक वॉलेट हो गया। ठीक है, ये 3 चीजें माइनिंग के लिए एसेंशियल हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि ब्लॉकचेन सिस्टम बाय शेयरिंग कंप्यूटर्स एक्स्ट्रा पावर। यू आर रेडी फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नोड्स। नोड्स का आपको बता दिया है कि क्या चीज़ है, लैपटॉप आपका या पीसी या फिर आप लोगों की कोई माइनिंग मशीन अगर आप रिग कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, माइनिंग के अंदर क्या होता है कि पीसी विल बिकम अ नोड एंड कंटेन्स इनक्रप्ट एंड डीक्रप्ट क्रिप्टो ट्रांजेक्शंस। इनक्रप्ट और डीक्रप्ट की फॉर्म भी आपको बताइए। इनक्रप्ट और डीक्रप्ट किस तरह काम करते हैं, लेट मी शो यू। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, एक कन्फिग डेटा ऑन कर लेता हूँ इसका। ठीक है, इसके अंदर माइनिंग का कोड लिखा हुआ है। अब देखना इस चीज़ को समझना, कोई डीप चीज़ नहीं है, इजीली है। इसके अंदर लिखा हुआ है माइनिंग के एक एल्गोरिदम का कोड लिखा हुआ है जो कि माइनिंग के अंदर इनक्रप्ट हो के आ रहा है। यानी अगर मैं किसी को कोई डेटा भेज रहा हूँ तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो मशीन है वो अंडरस्टैंड करेगी ये इनक्रप्ट है। अब दूसरा जो रिसीवर होगा, जो रिसीवर वॉलेट होगा, उसके अंदर ये नीचे वाला जो कोड है डीक्रप्शन कोड, ठीक है, ये उसके अंदर यूज हो रहा होगा उसके डीक्रप्ट करने के लिए मेरे वॉलेट एड्रेस के साथ। ठीक है, डीक्रप्ट करेगा, मेरा वॉलेट एड्रेस ये है फॉर एग्जांपल। तो इसके अंदर जो भी वो डीक्रप्शन करके जो वर्क करेगा, वर्क परफॉर्म किसको कहते हैं, कि ट्रांजैक्शंस को कंफर्म करेगा। तो वो इस वॉलेट एड्रेस के अंदर जो भी माइनिंग के बाद कोइंस रिसीव होंगे वो इस एड्रेस के अंदर फेंक देगा। ठीक है, वो मेरे वॉलेट के अंदर क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। अच्छा आप क्या कह रहे हैं, योर नोड वर्क परफॉर्मेंस कैन बी कैलकुलेटेड इन हैशेस। अच्छा जो भी आपका वर्क पर मिनट टाइम, वर्क पर मिनट सेकंड पर सेकंड, या फिर वर्क पर आवर, ठीक है, जो भी स्पीड होती है वर्क करने की आपके पीसी की, वो किस में कैलकुलेट होती है, वो होती है हैशेस के अंदर कैलकुलेट। अच्छा मैं जब जैसे ही मतलब ये एंड करूंगा लेक्चर तो आप लोगों को एक माइनिंग सेटअप बना के दिखाऊंगा।
उसके अंदर जो है आप मतलब थोड़ा हमारा स्लो हो सकता है पीसी, क्योंकि माइनिंग लोड खाती है, ठीक है। माइनिंग दो तरह की होती है, सीपीयू बेस पे भी माइनिंग होती है, जीपीयू बेस पे भी होती है। बिटकॉइन की माइनिंग अगर करते हो डायरेक्ट, तो वो आज के दौर में तो इम्पॉसिबल है विदाउट मशीन्स, ठीक है। छोटे मोटे पीसी पे पहले हो जाती थी, लेकिन अब नहीं होती। उसके लिए कम से कम भी आपको कोर i9 चाहिए, या फिर आप लोगों को एक पूरी रिग चाहिए जो कि माइनिंग की रिग बनाओ और उसके बाद वर्क कर सको। अच्छा, हैशेज इज एफिशिएंसी ऑफ योर नोड, मतलब आपकी नोड कितनी एफिशिएंट है, यानी कितना काम कर रही है, ठीक है, और एक ब्लॉक को जनरेट करने के लिए। टू टाइप्स ऑफ माइनिंग बता दिया आप लोगों को, सीपीयू बेस्ड माइनिंग और जीपीयू बेस्ड माइनिंग। ये स्लाइड्स आप लोगों को दे दूंगा। ऑलवेज नीड अ पूल टू पार्टिसिपेट इन अ ब्लॉकचेन एज अ नोड। आप लोगों को जब भी कभी नोड बनानी है अपने पीसी को, तो आप लोगों को एक क्या चाहिए, एक पूल चाहिए, ठीक है। स्लश पूल हो गया, नैनो पूल हो गया, इसके मैं दिखा देता हूँ, ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नैनो पूल, स्लश पूल, नाइस हैश, बट माइनर, क्रिप्टो टैब ब्राउजर, या टू ना माइनर्स हैं, ये क्या चीजें हैं, ये पूल्स हैं। मैं जो रिकमेंड करता हूँ, मैं अक्सर जो है वो नैनो पूल के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, PWL, ठीक है। इसमें आ जाओ। इसमें जाके आप लोगों को मल्टीपल कॉइन्स की माइनिंग मिल जाएगी, ये दिखा देता हूँ कैसे काम होगी। जेफर कॉइन है, इथीरियम है, इथीरियम क्लासिक है, मोनेरो एक्सएमआर है, रेवन कॉइन है, कन्फ्लक्स, मतलब मल्टीपल कॉइन्स आप लोगों को एक पूल के ऊपर मिल जाते हैं। और इसके अलावा अगर अनमाइनेबल पे चले जाते हो, अनमाइनेबल एक साइट है, ठीक है। इसके अंदर भी आप लोगों को बहुत सारे ऐसे कॉइन मिल जाएंगे जो सीपीयू बेस पे माइनिंग कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को उसके लिए रिग बनाओ तो बेटर है। रिग का भी कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कैसे, यहाँ से गेट स्टार्टेड कर लोगे तो ये आप लोगों को बताएगा। अनमाइनेबल का एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इंस्टॉल करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मत करना कभी भी, क्योंकि अगर वो एक्स्ट्रा ओवरलोडेड हुआ तो आपका पीसी जो है जल भी सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई लेवल होता है इसका। ये इसके सारे सेटअप पड़े में, बेस सेटअप है और अनमाइनेबल का जनरल सेटअप है विंडोज 10 के हिसाब से। ये डाउनलोड करके इसको रन कर सकते हो। उसके बाद ये नैनो पूल पे किस तरह काम करोगे। नैनो पूल क्या है, एक आप लोगों का प्लेटफॉर्म है जहां पर माइनर्स और वर्कर्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये अगर ओवरव्यू करना चाहते हो, इसको सिंपल ओवरव्यू करोगे तो देख लोगे कि इसके अंदर हैशेस के अंदर क्या है कि 771324 किलो हैशेस जो है इस वक्त आ रहे हैं। मतलब इतने ब्लॉक्स जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं 225 के ऊपर, और इतने हैशेस आ रहे हैं, ठीक है। माइनर इसके अंदर कितने बैठे हुए हैं, 2122, ठीक है, माइनर बैठे हुए, और वर्कर्स 11513 वर्कर्स बैठे हुए हैं। और उसके अलावा माई XMR जो कॉइन है, इसके प्राइस जो भी है वो यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है, $142। अगर आप सिर्फ ओवरव्यू करना चाहते हो कि आपके पीसी ने कितनी माइनिंग की है, तो आप क्या करोगे, सिंपल अपना वॉलेट एड्रेस है जो आप लोगों ने माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट के दौरान जो शेयर किया होगा उसको कॉपी करोगे, कॉपी कर लिया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ आके पेस्ट कर दोगे, तो ये आप लोगों को सिंपल ओवरव्यू दे देगा कि आपने इस वक्त कितने नोड्स लगाए हुए हैं। अच्छा, इसमें कुछ मिस्टेक है मेरे एड्रेस में, या फिर मैंने काफ़ी टाइम से इसको कनेक्ट नहीं किया, तो मे बी थोड़ा सा इशू हो रहा हो उसको। हाँ, ठीक है। अब देख रहे हो मेरा हैशेज आ रहे हैं कितना है, और कितना माइन बैलेंस किया है, 0.18 USDT किया है मैंने। टेस्ट नोट के लिए अप्लाई किया था और अच्छा बना लिया, ठीक है। इसको देख सकते हो। तो उसके बाद जो इसको विड्रॉ भी कर सकते हो, और उसके अलावा सेटअप क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जेसन डेटा एक फाइल होती है जिसके अंदर आप लोगों के माइनर की जो ट्रांजेक्शन और वॉलेट एड्रेस सेट किया जाता है, ठीक है। ये भी आप सेट कर सकते हो। सेटिंग के अंदर जाके आप अपनी ईमेल, ठीक है, मिनिमम पे आउट इसके अंदर लिखा हुआ है 0.11 XMR, ठीक है, वो पे कर सकते हो अपने खुद पे, और रीसेट फॉर्म को भी रीसेट कर सकते हो। अब आ जाते हैं आगे। टू टाइप्स ऑफ माइनिंग आ गई, ठीक है। ऑलवेज नीड अ पूल। अच्छा, पूल को कनेक्टिविटी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब स्टार्ट इसका किस तरह करना है, स्टार्ट आ जाएगा इसका। सागर कुमार बड़ा लेट हो गया। क्विक के स्टार्ट में जाओगे, क्विक स्टार्ट में जाके इसके बाद आप लोगों को दो चीज़ें बताएगा। एक तो करोगे, डाउनलोड कर लोगे, नैनो माइनर को कह रहा है डाउनलोड कर लो, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड कर लोगे। उसके अलावा कन्फिग माइनर, ठीक है। नैनो माइनर के लिए गिटहब एक प्लेटफॉर्म होता है प्रोग्रामर्स का, जहां पर आप लोगों को ये मिल जाएगी, सोर्स फाइल हो जाएगी, कोड हो जाएगी। आप लोगों को कौन सा इसमें से डाउनलोड करना होता है, आप लोगों को डाउनलोड करना होता है या तो जिप फाइल, ठीक है, या तो एग्जीक्यूशन फाइल, EXE जिसको आप लोग बोलते हो। जिप फाइल ये रही, आप लोग ये डाउनलोड कर लोगे। उसके बाद सोर्स कोड जो है वो आप लोग मुझसे ले सकते हो, अगर कोई माइनिंग के अंदर इंटरेस्टेड है तो मैं उसको सोर्स कोड दे दूंगा, ठीक है। और दूसरा, कन्फिग माइनर पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप लोग ये डाउनलोड कर लोगे सोर्स कोड वगैरह, या नैनो माइनर 3.8.10, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड कर लेना यहाँ से। ये रहा लिनक्स, ये रहा विंडोज़, ठीक है। इसको विंडोज़ पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को सिंपल एक डाउनलोडिंग की फाइल आ जाएगी।
अपना मुर्तज़ा बंद करें यार काइंडली माइक और वीडियो। ठीक है, ये डाउनलोडिंग हो रही है, इसको मैं कट कर रहा हूँ फिलहाल। आप लोग डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, डाउनलोड करके उसके बाद कन्फिग माइनर पे आ गए। यहाँ पर आप लोगों को मल्टीपल चीजें मिल जाएंगी। अगर रिग बना रहे हो, रिग का मतलब क्या होता है, मैं माइनिंग रिग दिखा दूं आप लोगों को। माइनिंग रिग का मतलब होता है जीपीयूज जो होते हैं मल्टीपल। ठीक है, ग्राफिक कार्ड, गेमिंग खेली होगी आप लोगों ने, आरटीएक्स जीटीएक्स के अक्सर जो है कार्ड्स आ रहे होते हैं आप लोगों के पास। ठीक है, उन कार्ड्स को आप लोग क्या करते हो, एक मल्टीपल कार्ड्स को एक प्लेटफॉर्म, एक बॉक्स के अंदर या फिर एक आयरन बॉक्स में कनेक्ट कर लेते हो। ठीक है, उसको एक इंटरनेट कनेक्शन लाजमी देना होता है। एसिस का बोर्ड ले सकते हो, या फिर आप लोग क्या कहते हैं, एपेक्स वालों के भी बोर्ड आते हैं, ठीक है, उनके बोर्ड ले सकते हो। और पावर एक सप्लाई चाहिए होगी इसके लिए आप लोगों को। ठीक है, और उसके अलावा रोग, ROG का बड़ा नाम सुना होगा, एसुस रोग, ठीक है, उसके बोर्ड आते हैं, वो भी बोर्ड ले सकते हो। ये सारे इनके साथ मल्टीपल केबल्स आती हैं, वो केबल आप लोग इस रिग के साथ कनेक्ट करते हो। एक यूएसबी अटैच कर सकते हो या हार्ड डिस्क अटैच कर सकते हो, जिसके अंदर माइनिंग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। और उसके अलावा नेटवर्क कनेक्शन दे के इसको कन्फिगर किस तरह करोगे, ये बना के, और इसके जो कन्फिगर फाइल है वो कन्फिगर इस तरह इसमें आके कन्फिग करोगे। ठीक है, इसके अंदर सारे एल्गोरिदम बताए हुए, ETH स्कैन है, अच्छा इथेरियम कैश है, ATC। जो भी कन्फिग्रेशन होगी, जीपीयू बेस पे माइनिंग होगी या फिर सीपीयू बेस पे माइनिंग होगी, यहाँ से आप लोग क्या करोगे, कन्फिगर करोगे। ड्राइवर रिक्वायरमेंट्स बता दिए सबसे पहले। ये ड्राइवर से जो आप लोग यूएसबी में इंस्टॉल करोगे, क्यूडा 11। ठीक है, क्यूडा ये क्या चीज़ है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ उसको ओपन करके। ये मेरे पास खुला हुआ है एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर इस फाइल में आ गए। क्यूडा आप लोग कहते हो, अगर आप लोग, दो तरह के आप लोगों के पास जीपीयूज होते हैं। ठीक है, एक होता है आप लोगों के पास, ये क्या कहते हैं, गेमिंग अक्सर किस में खेलते हो यार आप लोग, क्यूडा यार इसको कहते हैं, लेट मी शो यू। गूगल क्यूडा -4, AMD राइजन और एनवीडिया। ठीक है, एनवीडिया ग्राफिक कार्ड जो होते हैं जिसके अंदर आप लोग गेमिंग्स खेलते हो, इसके लिए आप लोग यूज करते हो क्यूडा। और उसके अलावा जो सेकंड होता है, HMD ग्लोबल जिसको आप लोग कह रहे हो, ठीक है, AMD राइजन, तो वो उसके लिए आप लोग यूज करते हो, लेट मी शो यू इन कोड, ओपन CL। ठीक है, ओपन सीएल यूज करते हो आप लोग इसके लिए, AMD के लिए। AMD एक CPU और GPU बेस्ड कंपनी है जो कि ग्राफिक कार्ड डिजाइन करती है और CPUs भी डिजाइन करती है। ठीक है, और एनवीडिया का तो सबको पता है कि एनवीडिया के जो कार्ड आते हैं, गेमिंग कार्ड आते हैं, RTX GTX, उसके लिए आप लोग यूज करते हो क्यूडा। ठीक है, अगर आप लोगों के पास क्यूडा के कार्ड्स लगे हुए हैं तो आप लोग यहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ है तो यहाँ को ट्रू कर दोगे। और इसके अलावा जितनी माइनिंग की डिवाइसेज हैं उसको एक कॉमा दे के 1 2 3 4 5 लिख सकते हो। ठीक है, डोनेशन लेवल 1%, ये आप लोग सेट कर लेना कि जो मतलब आप माइन कर रहे हो उसका 1% पूल को डोनेट हो जाएगा। अगर आप ज्यादा करते हो तो आप लोगों के पास कम अर्निंग होगी और पूल को ज्यादा चली जाएगी, लेकिन उसमें क्या है कि फॉर्म मतलब जो आप लोगों के वर्कर्स हैं वो ज्यादा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, AMD के लिए आप लोग क्या यूज कर रहे हो, ओपन CL। अगर आप लोगों के पास AMD के GPUs लगे हुए हैं इसके अंदर, तो आप लोग ओपन CL कनेक्ट करके, उसके अलावा यहाँ फॉल्स है तो इसको ट्रू कर लेना। तो ट्रू होते ही ये क्या कर देगा, वर्किंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इस कोड के अंदर A to Z यही चीजें आप लोगों को बताई हुई हैं। और कंप्रेसर 1 2 3, एल्गोरिदम नेम 1 2 3, ये खुद ब खुद डिजाइन हो जाएगा। जैसे ये किसी को अगर ये चाहिए हुई फाइल पूरी मैंने डिजाइन करके रखी हुई अपने लिए, ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये चीज सेंड कर दूंगा। पूल 1 पूल 2 पूल 3 का क्या मतलब है कि मल्टीपल कार्ड्स होंगे, तो आप चाहते हैं कि एक जो है वो नैनो पूल के ऊपर वर्क करे, एक जो है वो नाइस हैश पे वर्क करे, या फिर एक जो है एजिक माइनर के ऊपर वर्क करे, तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो, मल्टीपल पूल्स को भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर सारा आप लोगों को बता दिया, शट डाउन किस तरह करना है, RTF, ये सारे शॉर्टकट कीज हैं। ठीक है, इसको रीड कर लोगे इस कॉन्ट्रैक्ट कर, तो ये चीज़ें समझ जाओगे। अब ये रही कन्फिग्रेशन फाइल नंबर 8 पे। ये सारी करके 1 1 2 2 3 इसकी एक फाइल बनानी पड़ती है, मैंने पहले से बना के रखी हुई है हेक्सा में। ठीक है, ये देख रहे हो, ये कन्फिग फाइल जो है ये मैंने पहले से बना के रखी हुई है, किसी को चाहिए हो तो बता दूंगा, अपना वॉलेट एड्रेस सेट कर लेना, बाकी सारा कुछ इसमें कन्फिगर किया हुआ है। इसको स्टार्ट करने का क्या तरीका है, सिंपल, स्टार्ट किया, ये डोनेशन लेवल आ गया, ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देखना जैसे ही ये स्टार्ट होता है मेरे CPU की हैशेस देखना कितनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। आई थिंक मेरा CPU हैंग हो गया है। ये देखो, ये स्टार्ट हुआ और CPU की यूटिलाइजेशन 80% पे चली गई, मेमोरी की यूटिलाइजेशन भी बढ़ गई है। उम्मीद है आप लोगों के पास क्लास जो है वो हैंग नहीं हो रही होगी।
और अगर आपको हैशेस चेक करने हैं, इसमें एच दबाओगे तो हैशेस पर सेकंड जो है वो आप लोगों को बताना शुरू कर देगा। ये क्या है, XMR, जो कि CPU बेस पे माइनिंग हो रही है, ठीक है। GPU बेस पे माइनिंग डिफरेंट होगी। और जैसे ही माइनर बंद करोगे तो ये देखना कि हैशेस वगैरह सब कुछ कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब देखो, फॉर एग्जांपल जैक है, ठीक है। जैक ने एक BTC सेंड करना है ओलिविया को। माइनर्स किस तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन डेटा किस तरह हो रहा है कि ट्रांजैक्शन डेटा शेयर्ड होगा बिटकॉइन के पूल के अंदर, मेमोरी पूल के अंदर, जिसको मेम पूल भी बोल सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, माइनर्स इसके ऊपर लपकते हैं, ठीक है। माइनर्स, हर हर जो माइनर है, हर नोड है, वो अपनी अपनी पावर के साथ आता है और वो ये देखता है कि हाँ भाई मैं माइन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एक एल्गोरिदम दे दिया जाता है। अगर कोई भी माइनिंग जो असाइन हो जाता है, उसको एक एल्गोरिदम मिल जाता है, तो वो उसको सॉल्व करने में लग जाता है, जिसको कहते हैं ब्लॉकचेन, ठीक है। उसका ब्लॉक बनाने में लग जाता है, जो कि अभी आप लोगों को दिखाया था कि 1 ब्लॉक या फिर 286 ब्लॉक पर मिनट, ठीक है, पर आवर जो है वो माइन हो रहे हैं, ठीक है। उस ब्लॉक के बाद जैसे ही उसकी ट्रांजेक्शन कंफर्म होती है, तो अब आ जाते हैं रिसीवर की बारी। रिसीवर के पास वो ब्लॉक किस तरह जाता है कि वो ये यहाँ पर हो गया इनक्रप्शन। अब आ जाएगी डिक्रप्शन की बारी, ठीक है। ओलिविया को रिसीव करना है बिटकॉइन। अब उसने 10 बिटकॉइन भेजे हैं, तो दो एज अ फीस कट गए। फॉर एग्जांपल, जिसको आप गैस फी कह रहे होते हो, वो हर चेन के ऊपर अलग होती है। USDT की 1 गैस फी होती है, ठीक है। अगर आप लोग क्या BTC भेज रहे हो तो उसके 2 BTC भी कट सकते हैं, 0.5 में भी कट सकते हैं, या फिर मिनिमम कटते हैं, ठीक है। ये $1 $2 की ट्रांजेक्शन होती है एज कम्पेयर टू बैंक की ट्रांजेक्शन। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन ज़्यादा ईजी है, ठीक है। अब डीक्रप्शन में क्या है कि माइन किया हुआ ब्लॉक आता है, उसके कुछ एल्गोरिदम और कुछ हैशेज आते हैं, जो कि पीस ऑफ कोड होता है। वो रिसीव करता है रिसीवर का कंप्यूटर, रिसीवर नोड, ठीक है। रिसीव करने के बाद उसका वॉलेट एड्रेस चेक किया जाता है कि हाँ आया कि जो रिसीवर वॉलेट एड्रेस है यही है, या इसको किसी और ब्लॉकचेन पे भेज दिया जाए, ठीक है। अगर ब्लॉकचेन चेंज होती है तो आप लोगों का अमाउंट ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जब भी आप लोगों को ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है, तो ये चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जिस ब्लॉकचेन का कॉइन है उसी के ऊपर फेंका जाए। अगर थेडर यूज कर रहे हो, USDT की ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो USDT की मस्ट, TRX की ब्लॉकचेन है, एडा ब्लॉकचेन है, या कोई भी ब्लॉकचेन है, उसका मस्ट कन्फिगर कर लेना, ठीक है। अगर ये है कि आपने भेजना USDT है, उठा के भेज दिया BNB चेन के थ्रू, BNB चेन में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन बीच में ही ज़ाया हो जाएगी, जिसको आप हैकिंग के फेज में आके मतलब सोच सकते हो, और ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिसीवर ने जब देखा कि हाँ भाई 12 बिटकॉइन उसके कटे हैं, उसके बाद दो जो है वो उसमें माइनर को मिल जाएंगे। माइनर जो कि इतना वर्क कर रहा है, अपनी एनर्जी एफर्ट लगा रहा है, 2 बिटकॉइन उसको मिल जाएंगे। उसके बाद 10 जो है ओलिविया को रिसीव हो जाएंगे। तो ये पूरा एक एग्जाम्पल है कि किस तरह आप लोग जो है वो एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हो। ट्रांजेक्शन हुई है 10 BTC की, लेकिन कटे कितने, 12.5, ठीक है। पजल सॉल्व करने के 2.5 जो है वो माइनर को मिलेंगे। अब बताएंगे माइनिंग का सेटअप जो है आप लोग इन इन वेबसाइट्स पे कर सकते हो। नैनो पूल पे कर सकते हो, स्लश पूल पे कर सकते हो, नाइस हैश पे कर सकते हो, बट माइनर है, और टू माइनर्स बिटकॉइन.com पे डायरेक्ट BTC की माइनिंग है, जो कि कर सकते हो, ठीक है। ये एक्सप्लोर कर लेना जब मैं स्लाइड्स भेजूंगा। अब आ जाओ सेटअप कंटिन्यू, हाउ टू स्टार्ट माइनिंग। यू मस्ट हैव अ क्रिप्टो वॉलेट। आप लोगों को बता चुका हूँ कि वॉलेट होना चाहिए जिसका एक एड्रेस होगा पब्लिक, कॉपी कर लेना। XMR की माइनिंग कर रहे हो तो GUI नाम से एक वॉलेट आता है, ठीक है। अब मैं XMR कर रहा हूँ तो मैं सिंपल बता देता हूँ। GUI वॉलेट, ये वॉलेट है जो कि सिर्फ और सिर्फ XMR के लिए, प्योर XMR के कॉइन्स माइन करता है, ठीक है। ये आ गया मोनेरो वॉलेट। तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ये डाउनलोड्स में चले जाओगे, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया विंडोज 10 के बिट इंस्टॉलर। तो ये इंस्टॉल कर लेना। इसका एक एड्रेस होगा जो कि आप लोग जब भी BTC इसकी मोनेरो की माइनिंग शुरू करोगे उसमें कर लेना, ठीक है। अगर इथीरियम की करोगे तो ETH वॉलेट के नाम से आता है, इथीरियम वॉलेट। अगर मल्टीपल बेस वॉलेट यूज कर रहे हो तो आप लोगों को कल भी रिकमेंड किया था कि एक्सोडस वॉलेट है, ठीक है। उसको रिकमेंड करके उसमें जो है उसका एड्रेस कॉपी करके उसमें मल्टी चेन कॉइन जो है आ जाते हैं, ठीक है। बट ज़्यादातर जो लोग यूज करते हैं वो यही है कि प्योर चेन रखने के लिए सिर्फ उसी चेन का जो है अपना वॉलेट यूज किया जाए। अब आ जाओ, गो टू साइट। ऐसी किसी भी साइट पे चले जाओ जहाँ पे आप लोगों को डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर मिल जाए, ठीक है। नाइस हैश एक सॉफ्टवेयर है, लेट मी शो यू। हमारे पास बाकी 10 मिनट बचे हैं। नाइस हैश, उम्मीद है बोर नहीं हो रहे होगे यार, थोड़ा कम्प्लेक्स टॉपिक है तो सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को करनी हुई तो वो मुझसे कांटेक्ट कर ले। नाइस हैश पे आ जाओगे, इस पे एक अकाउंट बना लोगे। ये एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर क्या है कि एजिक माइनर भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर आप लोग ये भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आप लोग कितने माइनर और कितने कार्ड जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करोगे, और तो आप लोगों को कितना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है।
ये साइन अप करोगे ये सारा कुछ बता देगा आप लोगों को। इसमें ये बता रहा है कि अर्न बिटकॉइन विद योर पीसी जीपीयू एंड सीपीयू, ठीक है। यहाँ से लर्न मोर से कर सकते हो, स्टार्ट माइनिंग कर सकते हो। एजिक माइनर एक मशीन होती है, ठीक है, जो कि मार्केट से पूरा डिज़ाइन किया हुआ माइनर होता है, ये मिल जाता है, ठीक है। इसके अंदर ये थोड़ा महंगा होता है, लाखों में इसकी वैल्यू होती है, कोई 1.5-2 लाख का एक छोटा सा माइनर है, ठीक है। ये लगा के रख सकते हो घर पे, बट गवर्नमेंट उठा के ले जाएगी पाकिस्तान में, क्योंकि माइनिंग बैन है। केपीके में करोगे तो कर सकते हो। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट है आप लोगों को क्रिएट अ बैट फाइल, ठीक है। बैट फाइल कौन सी क्रिएट करोगे, ये रही, जिस तरह मैंने आप लोगों को अभी दिखाई थी। लेट मी शो यू दैट। एग्जाम में आ गए, ठीक है। कन्फिग की एक बैट फाइल क्रिएट होती है जो कि आप लोगों को स्टार्टिंग के लिए हेल्प करती है, ठीक है। ये जो भी कोड होगा वो आप लोगों ने उस पूल से कॉपी कर लेना है, करके एक फाइल में बना देना है, डॉट बैट उसके आगे साइन लगा देना है, ताकि स्टार्ट हो जाए। अब आ जाओ नेक्स्ट। बैट फाइल बन गई, पेस्ट अपना वॉलेट एड्रेस, ये फाइल मुझसे ले लेना आप लोगों को, अगर कोडिंग के स्टूडेंट नहीं हो तो एफर्ट ना करनी पड़े, ठीक है। पेस्ट कर देना वॉलेट एड्रेस उसके अंदर जहां पर आप लोग माइनिंग के वो रिवॉर्ड रिसीव करोगे। उसके बाद क्या करोगे, अगर यूजर पासवर्ड सेट करना चाहते हो कर सकते हो, अदरवाइज मत करना। वैसे मैंने तो नहीं किया हुआ कोई, क्योंकि वॉलेट के अंदर डायरेक्ट जा रहे हैं तो यूजर पासवर्ड की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इफ़ यू हैव डिफरेंट माइनिंग रिग्स, अगर मल्टीपल माइनिंग रिग्स है तो उसको गैप देके उसकी मल्टीपल आईडीज भी प्लेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद माइनिंग का सेटअप रन कर देना। ये कोड है, ठीक है, ये एग्जांपल दी हुई आप लोगों को कोड की, जो भी आप लोगों का माइनिंग का कोड है, ठीक है। ये मेरा वॉलेट एड्रेस है, ये XMR कॉइन है जो मैं माइन कर रहा हूँ, XMR का जो नैनो पूल का एड्रेस है वो दिया हुआ है। आप लोग स्लश पूल पे माइनिंग करोगे तो स्लश पूल का एड्रेस दे सकते हो। उसके अलावा किसी और एजिक माइनर पूल पे कर रहे हो तो वहाँ का एड्रेस दे सकते हो। उसके अलावा अगर जीपीयू बेस्ड है तो वो बता सकते हो। आप लोगों के पास टोटल कितनी रिट्राइज हैं, ये सारा कुछ ABC, ये इसमें सारा कुछ मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। एक एक करके, अगर 10 माइनर है तो यहाँ पर 1,2,3 जो भी पर माइनर की आईडीज होंगी, ठीक है। ये 1 2 3 मैं वैसे ही बता रहा हूँ, पर अगर माइनिंग की आईडी होगी, हाँ माइनिंग करना लाजमी है। अगर कर सकते हो, पैसे कमाना है तो कर सकते हो, अदरवाइज ट्रेडिंग में तो माइनिंग काम नहीं आती। फिर भी एक जनरली बता रहा हूँ कि जिस तरह मेरे सेटअप्स लगे हुए हैं तो आप लोग जो है इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये काइंडली अपना ये माइक और कैमरा म्यूट करें आजमी खान, वीडियो ऑफ करें अपनी। अच्छा अब आ जाओ, ये सेटअप हो गया। उसके बाद क्रिप्टो सिस्टम पावर आप लोगों को बता दिया नोट्स के हिसाब से, ठीक है। अब एयर ड्रॉप्स का जो टॉपिक है हम कल कवर करेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है माइनिंग के हिसाब से अब वो पूछ सकता है। और दूसरा, माइनिंग पढ़ाई क्यों है, जो कि आप लोग ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हो, जिसकी बेस पे ट्रेड्स ले रहे हो, तो वो माइनिंग भी उसमें बड़ा जो है रोल अदा करती है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है वाच कर ले, हमारे पास 6 मिनट 34 सेकेंड है। अपना हैंड रेस कर दो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, उम्मीद है बोर नहीं हुए होंगे। खैर, सर पाकिस्तान में अलाउ नहीं है माइनिंग, आपने कहा। हाँ, पाकिस्तान में अलाउ नहीं है माइनिंग। पाकिस्तान वाले अपने आप को बड़ा कोई रॉकेट साइंस के साइंटिस्ट समझते हैं, तो ये माइनिंग को अलाउ नहीं करते, क्योंकि बैंक्स का सारा कारोबार बंद हो जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? व्हाट इज हैशेस वर्क पर मिनट टाइम, कितने टाइम में कितने जो एल्गोरिदम सॉल्व हो रहे हैं उसको हैशेस कहते हैं। एफिशिएंसी ऑफ योर कंप्यूटर भी कह सकते हो। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, अगर क्वेश्चन नहीं है तो क्लास को एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आस्क कर लें अपना हैंड रेस करके। आई एम वेटिंग अंटिल 5 मिनट एंड 36 सेकेंड्स। क्या हुआ, बोर हो गए हो क्या सारे के सारे? कोई नहीं यार, नहीं करना माइनिंग, वैसे भी पता है कि आप लोगों से नहीं होने वाली ये चीज़ें। ट्रेडिंग ही करना, सट्टा खेलो बस। व्हाट इज जीपीयू? ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट को जीपीयू कहते हैं, गुलाम मुर्तज़ा। ये रहा जीपीयू। नोट बोर्ड ऑल क्लियर। ठीक है अली, आप लोग, आपको इंटरेस्टिंग होता है उसके लिए, वो उसके लिए क्लियर हो जाता है। ये रहा जीपीयू भाई, ये है जीपीयू, ठीक है। इसको अंदर सारा कुछ बता देते हैं आपका कौन सा जीपीयू लगा हुआ है क्या है। मार्केट अपडेट यार, BTC 69 तक आएगा, ये देख लो। BTC एक्चुअली ऑल टाइम हाई के ऊपर था, तो एलियट वेव को फॉलो करते हुए जा रहा है। ये पूरी एलियट वेव लगी हुई है हमारी, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस जोन है 69 से 68 के बीच का, ठीक है। इसको दोबारा से रिटेस्ट करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। इसकी वजह से ही सारे कॉइन डाउन आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है।
ZRX स्टिल पंप है, ये देख रहे हो, इस लाइन को नहीं ब्रेक करेगा, ये इस लाइन के साथ साथ ही चलेगा। अगर 70 तोड़ता है तो 69 68 एक्सपेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। विदाउट ग्राफिक कार्ड माइनिंग हो सकती है, अभी तो बताया आप लोगों को, CPU बेस पे कर सकते हो XMR को। सॉफ्टवेयर मेरे पास पड़ा है, जिसको चाहिए वो ले लेना। और कोई क्वेश्चन? आइसोलेटेड और क्रॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आइसोलेटेड और क्रॉस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को शुरू में ही बता दिया था। आइसोलेटेड के अंदर जितना अमाउंट आप इन करते हो वही आपका सिर्फ यूज होता है। मार्केट अगर उस अमाउंट को लिक्विडेट कर देती है तो उसके बाद आपका वॉलेट एड्रेस, वो वॉलेट बैलेंस जो भी है वो यूज नहीं होता। ठीक है। अगर क्रॉस के अंदर कर रहे हो तो वॉलेट का पूरा बैलेंस जब तक वो मतलब मार्केट डाउन आती रहती है तब तक आपका वॉलेट का बैलेंस यूज होता रहता है। ये होते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। हम BTC 68 अपार्ट बाय करते हैं, कर सकते हैं लिखना होगा आपको यार। हाँ, BTC 68 पे आए तो बाय कर लेना। यार माइनिंग फक्त PC पे हो गई, अब मोबाइल पे कर सकते हो कि एक वेबसाइट लिंक है, क्रिप्टो टैब ब्राउजर। ठीक है, क्लाउड बेस्ड माइनिंग भी होती है। इसके लिए क्या होता है कि आप मशीन्स खरीद लेते हो ऑनलाइन, तो उसके अंदर जो भी आप लोगों को प्रॉफिट होता है वो आप लोगों को मंथली मिल जाता है। ये क्रिप्टो टैब ब्राउजर है, ये मोबाइल के अंदर मिल जाएगा आप लोगों को, तो इसकी माइनिंग हर 2 घंटे के बाद एक्टिव करनी होती है और कुछ ना कुछ डॉलर आपके बनते रहते हैं। और कोई क्वेश्चन? शॉर्ट टर्म मिनिमम कितना टाइम पीरियड, क्या लिखा है? एजाज अली शाह, शॉर्ट टर्म ट्रेड में मिनिमम कितना टाइम पीरियड लिया जाए एंड स्ट्रॉन्ग टर्म में, ये डिपेंड करता है कैंडल के ऊपर, किस फ्रेम के ऊपर ट्रेड ले रहे हो। 1 मिनट के अंदर ले रहे हो तो 5 मिनट के अंदर जो है ट्रेड के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखोगे, 1 मिनट के अंदर ट्रेड का मूवमेंट देखोगे। ये 1 मिनट का मूवमेंट है ट्रेड का। ठीक है, इसका जो सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल वो यहाँ तक मुझे 5 मिनट की कैंडल में दिख रहा है। और कुछ? विच वन इज बेस्ट, क्रॉस और आइसोलेटेड? मैं क्रॉस पे करता हूँ तो मैं क्रॉस को बेस्ट बोलूंगा। ठीक है, बट ये कि क्रॉस के अंदर एक फंडिंग फी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो कि 8 घंटे से पहले आपको क्लोज करना जरूरी होती है। उसके अलावा जो है वो उसमें कुछ फंडिंग फी कटती है, जो कि इसको सूद कह रहे होते हैं। सबका टॉपिक्स क्लियर है? कुछ रह तो नहीं गया? अगर कोई क्वेश्चन है तो आस्क कर लो, आपके पास 2 मिनट पूरे पूरे बचे हैं। विच वन इज बेस्ट, क्रॉस और ये बता दिया आपको। ऑल क्लियर। ठीक है जी, उम्मीद है आपको IG की क्लासेस अच्छी लगी होंगी और हमारे ट्रेड्स भी अच्छे जा रहे हैं। ठीक है। एक कॉइन था हमारा जीटा। ठीक है, वो थोड़ा सा डाउन है क्योंकि BTC क्रैश हुआ है, तो मे बी इट विल बी पंप सून। जीटा को अगर 25% लॉस हो गया तो स्टॉप लॉस लाजमी होता है, उससे निकल जाना। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है 25% का स्टॉप लॉस। जीटा को प्रिडिक्ट कर लेते हैं। परपिचुअल कॉन्ट्रैक्ट पे आप लोगों ने लिया है तो जीटा को ये परपिचुअल पे प्रिडिक्ट करेंगे। जीटा बुल फ्लैग के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं बुल फ्लैग। और इस वक्त ये थोड़ा सा टेस्ट, इसको मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ ज़्यादा ज़्यादा इस जोन से, ये इस जोन से नहीं गिरेगा। ठीक है, ये देख रहे हो, ये 2.12 से नहीं गिरेगा। 2.12 से DCA करो, अगला जिसका मूव आएगा ऑलमोस्ट यहाँ से उठ के, इसका स्टॉप लॉस रख सकते हो आप कितना, 2.04 का स्टॉप लॉस रखोगे। और नेक्स्ट जो मैं इसमें मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जीटा के अंदर, लेट मी चेक। नेक्स्ट मूव इसका है 3.92 का। ठीक है, 3.92 तक जीटा जा सकता है अगर फंडामेंटल्स अच्छे रहे तो। रिस्क और रिवॉर्ड के साथ काम करना। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बता दो। कोई और कॉइन बताएं? अभी नहीं, वीक के लास्ट पे प्रेडिक्ट करता हूँ, संडे वाले दिन तो बता दूंगा आपको। ट्रेडिंग हर रोज नहीं होती, दूसरी चीज हर रोज ट्रेडिंग करने वाला लॉस कर लेता है। कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें, आपके पास टाइम कम है, उसके बाद फिर एंड करते हैं क्लास को।